Very good morning to all of you, my always near and dear friends and students. Today I am here for the next topic, our adjective part 3. In our previous session, we have learned about the meaning, about the kinds, and about the uses. In this very video, we will learn about some rules of adjectives. Clear? Now, let us start. Here are some rules I have written. You may note it down. Noun will be singular after adjective of quantity. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसके बाद हमेशा मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हम लोग करते हैं। तो जब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हम लोग करते हैं तो नाउन जब हम एडजेक्टिव के साथ यूज करना है तो सिंगुलर ही होना है, क्योंकि सिंगुलर या प्लूरल एडजेक्टिव नहीं होता है। सिंगुलर और प्लूरल तो नाउन होता है, तो हमको तो कंसीडर नाउन पे करना है। नाउन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं वो लोग पिछला प्रीवियस मेरा वीडियो देख सकते हैं और आप वहां से पढ़ सकते हैं। क्लियर? फर्दर आते हैं हम लोग। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट है कि एडजेक्टिव आएगा तो नाउन आएगा, ये हम लोगों ने पहले पार्ट में देख लिया। अब आगे हम लोग करेंगे। तो आपने क्या पढ़ा कि अगर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है तो उसके बाद नाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे देयर इज मच वाटर इन द पॉट। अब देखिए यहाँ पे वाटर आपका हो गया, मच आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगने वाला एडजेक्टिव जो कि हमारा सिंगुलर था। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाउन विल बी ऑलवेज सिंगुलर आफ्टर ईच एवरी आइदर और नाइदर। यानी कहा गया, इसको आप देखोगे ध्यान से तो इसको भी आपने पढ़ा होगा, प्रोनाउन में पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो वहीं से ये बना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसके बाद नाउन आ रहा है। तो जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता था तो यहाँ कैसे प्लूरल हो जाएगा? तो रटना नहीं है कोई रूल, हमें कोई भी रूल को रटना नहीं है, बस उसको समझना है। समझ लेंगे रूल अपने आप, और रूल कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, बस समझना होता है। क्या करेंगे? इसके बाद भी जो भी हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। क्लियर हो गया? जैसे आप देखो, ईच बॉय इज वर्किंग हार्ड। एग्जाम में क्या करेगा? एवरी करता है, एवरी बॉय अक्सर देता है, एवरी स्टूडेंट्स अक्सर देता है, और वहीं पे हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो एकदम ध्यान रखिए, ईच, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर यूज करेंगे। क्लियर? कब? एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ होगा तब, या प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ होगा तब। क्लियर? ये दो सिचुएशन में। आगे देखें। अब हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की तरफ बढ़े। लिखा है मेनी एडजेक्टिव्स डू नॉट हैव प्रीफिक्स और सफिक्स। कह रहा है कि बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज नहीं करते। देखिए, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि जब वर्ड होगा उसके पहले कोई वर्ड जोड़ करके। सफिक्स क्या होता है? कोई वर्ड उसके बाद कोई वर्ड जोड़ करके हम लोग नया वर्ड क्रिएट करें। तो कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव जैसे गुड हो गए, टॉल हो गए, इसके पहले आप कोई भी वर्ड जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, इस पे कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स यूज नहीं होता है। उसी तरह से ये कुछ आपके नाउन है जिसमें हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ करके उसको एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे मेन वर्ड क्या होगा? लीगल है। अब लीगल में हमने आई एल जोड़ दिया, ये बात क्या हो गया? इलीगल हो गया। क्लियर? क्या इनसेंसिटिव है, तो आप देखो सेंसिटिव है, सेंसिटिव हमने इन जोड़ दिया, ये क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा एक वर्ड हो गया। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, आप ऐसे ही हमारी ये और भी वर्ड्स हैं जिनको आप ध्यान से देख करके और याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंजॉयबल है, ये आपने इंजॉय वर्ड को देखा होगा। तो इंजॉय जब वर्ड को आपने देख लिया तो क्या इसके पूर्व में कुछ लगा है? जब पहले लगता है तो प्रीफिक्स और बाद में लगता है तो सफिक्स। तो यहाँ पे इंजॉय वर्ड हो गया, यहाँ पे एबल जुड़ा हुआ है, तो एबल क्या हो गया आपका? सफिक्स हो गया। तो नया वर्ड क्या होगा? इंजॉयबल। ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? वैसे ही आपका कुछ ये नाउन्स है, जो नाउन्स में हमने सफिक्स जोड़ करके कुछ एडजेक्टिव्स बने हुए हैं। आप देखो, बैगी है, हैरी है, हेयरलेस है, ये जो वर्ड्स है ना, ये नाउन ओरिजिन में थे, इनमें सफिक्स जोड़ करके इनको एडजेक्टिव बनाया गया है। फिर आप उसी तरह से हमारा ये वर्ड्स है, वर्ब है, यहाँ पे नाउन था, ये हमारा वर्ब है। वर्ब में भी हमने सफिक्स जोड़ करके कुछ एडजेक्टिव बनाए हैं, इसको नोट करके। तो कुछ वर्ड आप याद करोगे ना, तो जैसे हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन में, तो तुरंत हमारा सामने आ जाएगा और हम उसको एरर को फाइंड आउट कर लेंगे। भाई ये तो एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आना चाहिए, ये हमारा चीजें समझ जाएंगे। अब एक लाइन लिखा हुआ है कि व्हेन अ नेगेटिव प्रीफिक्स सच एज, जैसे नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं अन, इल, डिस, इन, इम, आयर, ठीक है, ये जोड़ते हैं तो ओरिजिन वर्ड उसका अपोजिट बन जाता है। जैसे कहा जाए नेचुरल है, नेचर है,
नेचर, नेचर में हमने क्या कर दिया, प्रीफिक्स जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, अन जोड़ दिया। तो जो अननेचुरल है, प्रकृत जो अप्राकृत हो, ये आपका सब निगेटिव मीनिंग, अपोजिट मीनिंग दे देते हैं। ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है। तो आप देखो उसमें एडजेक्टिव लगा करके हमने इसको चेंज किया हुआ है। तो ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं, रूल्स हैं, आप इसको देख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी सम फर्दर रूल्स आर देयर। While using cardinal and ordinals together, ordinal always precedes the cardinal। आपको याद होगा हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन में सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में पढ़े थे कि दो तरह के नंबर होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। जब डेफिनिट की हम लोग बात किए थे तो वहां पे दो तरह का, तीन तरह का था, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। अब ये बात आ जाए कि अगर एग्जाम में, सेंटेंस में एग्जामिनर ने एक साथ दोनों का यूज कर दिया तो कौन पहले आएगा। हमने तभी वहां बताया था कि हमेशा आदमी बात किसकी करता है, अपनी रैंक की बात करता है, नंबर की अपेक्षा। यानी कि पहले ऑर्डर आएगा और फिर आपका काउंटिंग आएगा, ठीक है। तो सिंपल रूल है कि पहले ऑर्डिनल यूज करेंगे फिर हम लोग कॉर्डिनल। यहाँ सेंटेंस में एग्जाम में ऐसे आएगा, द 5 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपसे कहा जाएगा कि फाइंड आउट द एरर। अब एरर कहाँ है, आपको मिला यहाँ पे क्या मिला, 5 लिखा है, फर्स्ट लिखा है। 5 आपका होता है कार्डिनल और फर्स्ट होता है आपका ऑर्डिनल। तो फर्स्ट आपका पहले होना चाहिए था, जैसे आप देखो इस सेंटेंस में। तो द फर्स्ट 5 बॉयज, ये हमारा करेक्ट, यानी क्या हो गया, हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला हमारा सही हो गया, क्लियर। ऐसे कुछ रूल और हैं, जैसे कहा जाए ऑल एडजेक्टिव्स व्हिच रेफर्स टू द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको ये चीज हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो सेम क्वालिटी का यूज करते हैं, सेम पार्ट्स ऑफ सेम आपका डिग्री का यूज करते हैं। जैसे देखो लिखा है, संजीव इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बात, एक तो आपने कहा कि वाइजेस्ट है, एंड के बाद दूसरा एडजेक्टिव ऑनेस्ट लिखा है, ठीक है, मोस्ट ऑनेस्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों में गड़बड़ी क्या हो जाएगी, दोनों आपका सेंटेंस सही है, यहाँ पे एग्जाम में आपका ये मोस्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव डिग्री का हो गया, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री का हो गया। तो करेक्ट करने के लिए क्या किया गया कि हमने भी यहाँ पे सुपरलेटिव था तो इसको भी, ऑनेस्ट को भी सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ऑनेस्ट किया गया। तो ये हमारा देखेंगे आप, तो ये ऊपर वाला हमारा इस तरह से हमारा सही हो, गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आपका हो सकता है कि इसके पहले भी, मोस्ट के पहले भी तो द का हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है। तो इसका सिंपल रूल है, आर्टिकल के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जब एंड के पहले अगर हमारा आर्टिकल लगा होता है, यानी कि दोनों क्वालिटी सेम पर्सन की होगी, यानी कि जो ये मिस्टर संजीव है, इन्हीं, यही जो है वाइजेस्ट भी है और ऑनेस्ट भी है, क्लियर हो गया। जब ये अलग रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी जो हो जाएगा वो अलग अलग लोगों को बताएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स शुड नॉट बी यूज्ड। ये भी हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन पहले ही कि हम लोग एक ही सेंटेंस में एक ही साथ दो कंपैरेटिव, दो सुपरलेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं। एंड से जुड़ा हो तो एक आगे बगल हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है, अभ्युदय इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। आप देखिए मोस्ट भी सुपरलेटिव हो गया, क्लेवरेस्ट भी सुपरलेटिव हो गया, दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसको सही कैसे करेंगे। सही करने के लिए हम लोग क्लेवरेस्ट को क्लेवर करें, मोस्ट को हटाएं, या क्लेवरेस्ट को किसको हटाएं, क्वेश्चन आता है। तो सिंपल इसका आंसर समझिए, जिसको रखने से मीनिंग क्लियर हो जाती है उसको रखेंगे, और जिसको रखने से मीनिंग क्लियर नहीं होती उसको हटा देंगे। जैसे हमने पहली बार क्या किया, क्लेवरेस्ट को हटा दिया, तो अब क्या बचा, अभ्युदय इज द मोस्ट बॉय इन द क्लास। अब मोस्ट क्या अच्छा है, बुरे के लिए मोस्ट है कि अच्छे के लिए मोस्ट है, किसका यूज है, लंबा है या छोटा है, किस यूज में मोस्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अब क्या करते हैं, मोस्ट को हटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय इज क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको हटाने से भी इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लेवरेस्ट जो है ना अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, इसलिए हम लोग मोस्ट को हटा देंगे। तो इस वजह से क्या हो गया, अभ्युदय इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है, when two person or things are compared, it is important that the same part of things should be compared। यानी कि जब हम लोग किसी आदमी या वस्तु से हम तुलना करते हैं तो उसी चीज तुलना भी समान रूप से होना चाहिए। इंसान की तुलना इंसान से,
ठीक है ना, जानवर की तुलना, जानवर से शहर की तुलना, शहर से, ये कंपेयर बराबर भाई, तुलना तो बराबरी वाले में हुआ ना। अब आदमी कहे कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो जितना बड़ा कुतुब मीनार, कोई तुलना होगा? नहीं हो सकता है। तो अच्छे की तुलना दूसरे के अच्छे से होगा। तो वही आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में देखिए लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ नोएडा इज ग्रेटर देन दिल्ली। कह रहा है नोएडा का यहाँ पे पॉपुलेशन है, किससे तुलना किया गया? दिल्ली से। गलत हो गया ना, दिल्ली तो शहर है। क्या होना चाहिए था भाई, जब नोएडा के पॉपुलेशन की तुलना की जा रही है तो दिल्ली के भी पॉपुलेशन से होना चाहिए ना, कि दिल्ली शहर से। गलत हो जाएगा ना। जैसे मैं कहूं आप लोग इतने अच्छे हैं जितना अच्छा दिल्ली, क्या सही है? आप इंसान हैं, इंसान की तुलना तो इंसान से करेंगे ना, शहर से थोड़े करेंगे। कंपैरिजन हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा? द पॉपुलेशन ऑफ नोएडा इज ग्रेटर देन। अब ये दैट ऑफ दिल्ली का मतलब हो गया कि दिल्ली के लोगों पॉपुलेशन से तुलना कर रहा है। और अगर यहाँ पे प्लुरल होता तो यहाँ भी प्लुरल कर देते। ये ध्यान हमको रखना है। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले के भी वीडियोस में बताए होंगे कि सिंगुलर का कंपैरिजन सिंगुलर से, प्लुरल का कंपैरिजन प्लुरल से, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। नाउ सी द नेक्स्ट रूल। प्रेजेंट, एक्चुअली एडजेक्टिव जो है वो आपका यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं आप देखो, लिखा है कि ही इज एन इंटरेस्टिंग मैन। अब देखो पहले हम लोग ये वर्ब में हम आपको बताएंगे और डिटेल में कि आखिर पार्टिसिपल किसको हम लोग कहते हैं, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये सब आपको हम बताएंगे। ये वर्ब की चीजें हैं। अभी फिलहाल टॉपिक में आ गए चूंकि एडजेक्टिव पार्टिसिपल के रूप में यूज होता है, इसलिए आपको बताते हैं। जैसे कहा गया ही इज एन इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे नाउन आ गया। अब वर्ब क्या होता है? जो काम हो। यहाँ काम तो हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ बस बता रहे हो कैसा आदमी, स्वभाव। देखिए हर वो शब्द एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो अब यहाँ पे इस आदमी की क्या विशेषता है कि बड़ा रुचिकर आदमी, बड़ा मनोरंजक आदमी, इंटरेस्टिंग आदमी है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमने यूज कर लिया। अब लगा ही इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। अब यहाँ पे देखिए ईडी लगा हुआ है, मतलब क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का वैसे तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लोग यूज करते हैं ईडी में, लेकिन ये एज अ एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। जैसे आप कहते हैं डेड मैन, तो मैन की विशेषता डेड बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कुछ ये वर्ड्स हैं आपके जिसमें हम लोग ईडी और आईएनजी लगा करके इसका यूज हम लोग पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे वर्ड्स की बात करते हैं। एडजेक्टिव बेसिकली वर्ड्स का गेम है। लिटिल आता है, ऑल लिटिल आता है, द लिटिल आता है, फ्यू आता है, ऑफ फ्यू आता है और द फ्यू आता है। अक्सर आपने देखा होगा क्वेश्चन में। दोनों में क्या अंतर है, कैसे यूज करते हैं? देखिए लिटिल का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, फ्यू का भी मतलब होता है कुछ या थोड़ा। दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए, बहुत मोटी बात पहले समझिएगा। लिटिल का ग्रुप हो गया, ये फ्यू का ग्रुप हो गया। तो लिटिल के ग्रुप के साथ के बाद हमेशा जब भी कोई नाउन तो आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है तो हमेशा वो नाउन अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। और फ्यू के साथ क्या होगा, जब भी नाउन आएगा वो पहला तो काउंटेबल होगा और दूसरा वो प्लुरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत बनता है और गलतियां होती हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लिटिल के ग्रुप के साथ अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू के ग्रुप के साथ प्लुरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या है। लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस में, बहुत थोड़ा, नगण्य, न के बराबर, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई, मैंने कहा मेरे को 1000 रुपीज दो, आपने मुझे 1 रुपी दिया, तो आपने दिया तो, लेकिन वो 1 रुपया किसके बराबर है? नगण्य, न के बराबर है। यानी कि बोलते यार क्या दिया, इससे बढ़िया नहीं दिया होता। तो ये नेगेटिव फीलिंग जहाँ पे है ना, न के बराबर, वहां पे यूज हम लोग करते हैं लिटिल का या फ्यू का। और लिटिल का मतलब होता है इससे थोड़ा ज्यादा, यानी कि वो फीलिंग कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। हाँ भाई थोड़ा दिया, 500 दिया, 700 दिया, लेकिन पूरा नहीं, मैंने जितना मांगा उतना पूरा नहीं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं लोग ऑल लिटिल का, और यहाँ पे यूज करते हैं लोग द फ्यू का। अंतर क्या है? नाउन का अंतर है केवल। द लिटिल का यूज क्या करते हैं? कंप्लीट। मैंने कहा मुझे भाई 1000 रुपये चाहिए, फटाक से आपने 1000 रुपये दे दिया, दैट इज व्हाट, ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट, यानी कि द लिटिल। क्लियर। द फ्यू, मैंने कहा इस क्लास में 100 बच्चे थे, 100 के 100 पास हो गए पूरे, तो क्या हो जाएगा? द फ्यू। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट का, भाई पॉट में बहुत थोड़ा, न के बराबर पानी है। और कहा जाए ही गेव मी द लिटिल मनी ही है, उसने मुझे जितना पैसा उसके पास था वो सब दे दिया, कुछ भी नहीं रखा, कंप्लीट, इसलिए द लग गया। अगर अ लिटिल कहा होता तो क्या हो जाता कि थोड़ा अपने पास रख करके बाकी मुझे दिया, ठीक है। सेम आपका एग्जाम्पल यहाँ पे है,
ऐसे ही हमको वर्ड्स के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना है। इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। सो लेट अस देखते हैं। देखिए कुछ हम लोग कहना कि कुछ एडजेक्टिव में बहुत से रूल हैं, कुछ यहाँ पे मैं लिखा हूँ वर्ड्स हैं, इनका यूज देख लेते हैं फटाफट। देखिए जैसे कहा गया आपके पास है फर्स्ट है, फॉर्मर है, लेटर है और लास्ट है। इन सब का यूज हम लोग करते हैं ना देखिए ये जो यूज होगा ये होता है पहले के अर्थ में, सॉरी बाद के अर्थ में, ठीक है ना, और ये जो होता है ये पहले के अर्थ में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए कब यूज होता है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे समझना होता है। देखिए जब लेटर का यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट, जब दो लोग की बात हो, और लास्ट का यूज करते हैं कब, जब दो से ज्यादा हो। जैसे कहा जाए मैंने कहा ए बी सी, मेरे पास दो मार्कर हैं, ठीक है ना, तो मैं कहूँ पहले वाला अच्छा है और ये बाद वाला अच्छा है, तो दो की बात जब होंगी तो हम लोग बाद के अर्थ में, हिंदी के बाद के अर्थ में यूज करेंगे लेटर का। राम और मोहन है, मैंने कहा बाद वाला अच्छा है तो मोहन की बात हो रही है। अब राम मोहन श्याम तीन आ गए, अब यहाँ पे कहा जाए बाद वाला अच्छा है तो बाद कौन है, श्याम लास्ट में जो आया। तो जब दो लोग होगा तो लेटर, और जब दो से अधिक लोग होंगे तो लास्ट का यूज करते हैं। ये तो रहा बाद के लिए। अगर यही पहले के अर्थ में होगा तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर पहले का यूज करना होगा दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है। और ये कब यूज करेंगे, जब दो लोगों के बीच में बात होगा, ये दो के लिए और ये आपका मोर देन टू, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब आते हैं मच और मेनी में। देखिए अक्सर यूज हमारे इसमें आता है, मच का यूज हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और यहां पे क्या मेनी का यूज के बाद क्या आएगा, काउंटेबल नाउन, ठीक है। जब भी मच का यूज करेंगे तो इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा, और मेनी का जब भी यूज करेंगे तो मेनी के बाद काउंटेबल नाउन आएगा लेकिन प्लूरल आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे फर्दर और फादर देखिए बहुत अंतर नहीं है, यहाँ पे यू है यहाँ पे ए है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे फर्दर का मीन्स हो गया एडिशनल, अतिरिक्त, आगे का, और फार्दर का मतलब है डिस्टेंस, दूरी के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में, क्या होता है ना, समझ में नहीं आता है, लिखा रहता है फर्दर, हम समझ लेते हैं फार्मर और हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान रखें फर्दर माने एडिशन, जैसे कहा जाए आगे की पढ़ाई के लिए आप दिल्ली जाएंगे तो फर्दर स्टडीज हो जाएगा, ठीक है ना, फर्दर काम हो गया। और फार्दर माने दूरी नापने वाली जब बात होगी ना, डिस्टेंस की बात होगी तो वहां पे फार्दर का यूज करेंगे। लेस है, देखिए लेस अनकाउंटेबल नहीं है, निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। और फ्यूअर जो होता है ना, ये भी आपका देखिए फ्यूअर हो गया, ये नंबर को बताएगा, और लेस जो होता है ना ये लेस क्वालिटी को बताएगा, और फ्यूअर आपका नंबर को, संख्या को बताता है, ठीक है। नियर नेक्स्ट देखिए, नियर का यूज हम लोग करते हैं जब आसपास, नजदीक, आसपास। लेकिन नेक्स्ट के बाद हमेशा एक वर्ड आपका आता है टू, नेक्स्ट के बाद हमेशा एक क्या आता है, टू। इसका मतलब होता है जस्ट, एकदम बाद, कोई गैप नहीं, एकदम बाद, बिल्कुल सटा हुआ, ठीक है। होल का कॉन्सेप्ट देखिए, होल जब भी यूज एज अ एडजेक्टिव करेंगे तब क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी हम लोग होल का यूज करते हैं ना तो होल के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, और बोथ का जब यूज करते हैं एडजेक्टिव तो इसके बाद हम लोग द का यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, होल के पहले द का यूज होता है और बोथ के बाद द का यूज होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड देखिए, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, दोनों ही सही है, लेकिन एग्जाम में गड़बड़ कैसे करता है, लिख देगा अ लॉट्स ऑफ, ये पेयर मानता है, यहाँ गड़बड़ होता है। तो ये याद रखेंगे, अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ यूज होता है, क्लियर। इसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन आ सकते हैं। अब हमारा बच्चा क्या, देखिए अनदर हो गया, अदर हो गया और एनी अदर हो गया। ध्यान रखिएगा, अनदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है, और एनी अदर के बाद दोनों आ जाएगा लेकिन निगेटिव सेंस होगा, ठीक है, निगेटिव सेंस होगा। लेटर और लेटेस्ट का देखिए, लेटर में होता है बात, टाइम को बताएगा, दोनों ही किसको बताता है, दोनों ही टाइम को बताएगा, ठीक है ना, दोनों ही टाइम, ये करंट बताएगा। कहते नहीं कि भाई लेटेस्ट सॉन्ग क्या है, लेटेस्ट न्यूज क्या है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो हमारा टाइमिंग के लिए दोनों। और लेटर में बात, जैसे मैं बोलूं कि मैं ये टॉपिक बाद में बताऊंगा, या कहते हैं कि बाद में आना, तो कम लेटर, तो वो आपका लेटर ये बाद के अर्थ में हो गया, और ये लेटेस्ट तुरंत का भी, जल्दी का, रिसेंट, दोनों ही टाइम के लिए। सम है, देखिए सम का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, और ये नहीं आपका निगेटिव। एनी का यूज जब भी हम लोग करेंगे तो नेगेटिव सेंस में ही हम लोग यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और
एडजेक्टिव में बहुत से और भी रूल्स हैं, लेकिन आप रूल बहुत याद नहीं करना है। रीडिंग अगर बहुत अच्छा करेंगे आप ना, रीडिंग और राइटिंग, तो आपके सारे रूल्स तो बुक से ही निकलेंगे, रीडिंग राइटिंग से ही आपके निकलेंगे। तो बहुत इसको दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि इतने रूल कैसे याद होंगे। रीडिंग करते रहेंगे, सारे रूल बहुत अच्छे से याद होंगे। तो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुंचे। शिक्षा है, इसको बढ़ाना हमारा काम है, स्प्रेड करना है। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बेशक अपने सजेशंस हमको दीजिएगा। और तब तक आज के लिए बस इतना ही। कॉल इट अ डे फॉर, एंड थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।